जो जितना शुक्राना करता जाएगा उसे उससे 4 गुना, 10 गुना, 1000 गुना जितनी भी गिनती होती है उतने गुना मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा। बस आपको एक शुक्राना को अपनी ज़िंदगी में ऐड करना है। शुक्राना किसका? उस परमात्मा का। शुक्रिया तेरा मालिका, शुक्रिया तेरा परमात्मा। जिसको जो भी आप बोलना चाहिए, यूनिवर्स बोलना चाहिए, गॉड बोलना चाहिए, शिव बोलना चाहिए, राम बोलना चाहिए, कृष्ण बोलना चाहिए, गुरु नानक देव बोलना चाहिए, जो भी जिसको भी आप मानते हो वो है, एक ही है सब। बस नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि सब्जियों के नाम डिफरेंट डिफरेंट रख दिए हैं, बननी तो सब्जी है। ठीक है, तो आज हम अपनी 100 डे की सीरीज़ में डे 6 करते हैं, और डे 6 में आज हम शुक्राना करेंगे अपने एलिमेंट्स का, अपनी बॉडी की पांचों तत्व का, जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है। 5 तत्वों से बनी हुई है ना हमारी बॉडी। 5 तत्व कौन कौन से हैं? हवा, पानी, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। आज हम इनका शुक्रिया करेंगे। तो चलो सबसे पहले अग्नि से ही शुरू करते हैं। आपको पता है ना अग्नि का रोल क्या है हमारी ज़िंदगी में? आग नहीं होगी तो हम खाना कैसे बनाएंगे, है ना? आग ज़्यादा होगी तो खाना हमारा जल जाएगा। आग कम होगी तो खाना पकेगा ही नहीं। जैसे अग्नि हमारी बाहर वाली चीज़ों की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए चाहिए ना, वैसे ही हमारे अंदर भी अग्नि होती है। साइंस में उसको आप एसिड बोल देते हैं, अभी अंदर एसिड बनता है, गर्मी है, जठर अग्नि बोलते हैं, है ना? बोलते हैं ना भी बच्चों की अग्नि बहुत तेज होंगी आ। पंजाब में ऐसे बोलते हैं भी जल्दी खाना पचा लेता है बच्चा खेल कूद करके, है ना? साइंस की लैंग्वेज में उसे एसिड बोल देते हैं। तो वो एसिड क्या होता है, वो अग्नि क्या होती है? वो हमारा खाना पचाने में मदद करती है। अगर आपके फायर एलिमेंट बॉडी में जो है स्टेबल नहीं है, सही नहीं है, तो आपका खाना सही से पच ही नहीं पाएगा। आपको हमेशा पेट की दिक्कत रहेगी। जिनको पेट की दिक्कत रहती है ना, बार बार कुछ खाते हैं या लूज मोशंस लग जाते हैं या फ्लश होने करने के लिए जाना पड़ता है, या कॉन्स्टिपेशन की, उनका फायर एलिमेंट सही से काम नहीं करता होता, खाना नहीं पचाता होता, वो हेल्प नहीं करता। या तो वो कम बनता है या वो ज़्यादा बनता होता है। तो दोनों के नुकसान मैंने आपको बाहर वाले उसमें भी बता दिए हैं कि या तो खाना जल ही जाएगा या तो फिर कच्चा ही रह जाएगा, अगर बाहर 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 से कोरिलेट करेंगे। तो हमें उस चीज़ का शुक्राना करना है कि शुक्रिया हमारे बॉडी के फायर एलिमेंट का, जिसकी वजह से मैं अपना खाना पचा पाती हूँ अच्छे तरीके से, मेरा शरीर काम कर पाता है, मेरा ब्लड फ्लो एवरीथिंग मेरा सही चल रहा है। इस फायर एलिमेंट का बहुत 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 शुक्रिया। आप देखना जैसे आप शुक्रिया करते जाओगे ना डेली, सुबह उठ के आप, जिनकी बॉडी में थोड़ा अप डाउन रहते हैं, क्योंकि हमारा एक भी एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया ना, देखना तो हमारा क्या होता है, जुकाम होता है, वायु वाला डिस्टर्ब हो जाता है, हवा वाला ना, ब्लॉकेज। तो क्या होता है, सांस नहीं ले पाते अच्छे से, वायु अंदर नहीं जा पाती, हो जाता है ना डिस्टर्ब। बंदे का हेडेक भी रहता है, तो बोलते हैं यार ये जुकाम नहीं होना चाहिए और जो मर्जी हो जाए। तो आपको अपने हर एलिमेंट का शुक्राना करना है। अग्नि का शुक्राना हो गया, तो चलो अब हम अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। पृथ्वी। पृथ्वी तत्व, आपको पता है जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं वो धरती से ही निकलती हैं, है ना? तो धरती, चाहे वो सब्जी हो, है ना, घर बनाना हो, चलो वो तो बाहर वाली चीज़ें होगी, मतलब खाने वाली, खाने से रिलेटेड जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, वो मिट्टी में ही लगती हैं चीज़ें। तो मिट्टी भी हमारे अंदर जाती है। जो जो भी हम खाते हैं उस वो पृथ्वी में ही उगाया जाता है। तो क्या होता है, सारे जो पोषण अच्छे वाले होते हैं ना, वो धरती के एलिमेंट से ही हमारे अंदर जाते हैं। अगर इन इन तत्वों की कमी हो जाए ना, जो धरती में चीज़ें उगती हैं, कुछ मिट्टी, कुछ कहते हैं ना, बचपन में कहते हैं ना मिट्टी खाओ, कृष्ण जी मिट्टी खाते थे। तो मिट्टी में भी कुछ ऐसे कण होते हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, वो हमारे वेजिटेबल्स के साथ चले जाते हैं, हमारे जितने हमें चाहिए होते हैं ना, जितनी मर्जी धो लो, जो जाना है वो जाना ही है, क्योंकि मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स डालते हैं हम, वो जो खाद वगैरह डालते हैं उससे हमारा फ्रूट सब्जी बढ़िया निकलती है, तो वो हमारे अंदर नेचुरली चले जाते हैं। तो इससे क्या, मेरे शरीर में जैसे हड्डियों की मजबूती के लिए, ये सब चीज़ों के लिए हमारा जो पृथ्वी तत्व है वहाँ काम करता है। ठीक है, हमारे पूरे शरीर को चलाने में। तो हमें इस तत्व का भी शुक्रिया करना है। अगर पृथ्वी तत्व किसी का इम्बैलेंस हो जाए तो जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी की कोहनी में दर्द, ये सब चला रहता है, मतलब आपका पृथ्वी वाला एलिमेंट खराब है। तो आपको अपने धरती वाले एलिमेंट का शुक्रिया करना है। अगला अगला तत्व लेते हैं, वायु तत्व, तीसरे तत्व। वायु आपको पता ही है कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो मुझे किसी को बताने की आवश्यकता ही नहीं है। हम सभी जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, सांस लेते हैं। सांस लेने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन किस में होती है, हवा में होती है।
तो बिना सांस के तो हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते। पता है आपको, जिंदगी में हमें सबसे बड़ी सौगात अगर मिली है तो वो है सांस। सबसे बड़ा जादू। जिंदगी में आप जितना मर्जी धन कमा लो, जितनी मर्जी सुख सुविधाएं कमा लो, अगर आपके पास एक सांस नहीं है ना, तो सब धरी की धरी रह जाएंगी। तो उन सांसों का शुक्रिया किया करो सबसे पहले उठते हुए, कि आज आपके पास सांसें हैं। सांसें होंगी तभी आप कुछ देख पाओगे, कभी तभी कुछ एंजॉय कर पाओगे। जो आपने धन कमाया है ना, उसको एंजॉय करने के लिए भी सांसें चाहिए। तो सांसों का हमेशा शुक्रिया करना है। तो इससे आपका जो वायु तत्व है वो बैलेंस रहेगा। फेफड़ों में अच्छी सांसें आप देखना, एक बार ना शांति से रिलैक्स होके सांस लेके देखना। शुक्रिया अंदर अंदर से, मतलब मन में बोलना है, सांस लेते हुए छोड़ते हुए शुक्रिया। आपके जो लंग्स होते हैं ना, वो भी मतलब प्योर हो जाएंगे, मतलब लाइक उनमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी, जब आप अच्छे से सांस लोगे। तो वो कैसे होगा, जब आप अपने वायु तत्व का भी शुक्रिया किया करोगे कि हाँ, नहीं, मैं, मेरे साथ सब कुछ सही चल रहा है, मेरा वायु तत्व बिल्कुल सही चल रहा है। अगर आपकी बॉडी में वायु तत्व बैलेंस हो गया ना, तो आपको सांस की कभी बीमारी नहीं होगी, लंग्स की कभी बीमारी नहीं होगी। जुकाम वगैरह जो होता है ना, एक पल में ठीक हो जाएगी ये सब चीज़ें। अब ऑब्वियस तो वैसे तो होंगी ही नहीं, बहुत कम होंगी, रेयर होगी। पर ह्यूमन बॉडी है तो हमारे एलिमेंट्स जो है मौसम के अकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो जाते हैं, पर हमको उनको अलाइन करने के लिए उनका शुक्रिया करते रहना चाहिए। तो अपने नेक्स्ट एलिमेंट पे चलते हैं, वो है जल। चौथा एलिमेंट जल, भी आपको पता है ना, कि जल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बिना पानी के आप रह सकते हो? अभी इंसान को ना एक दिन खाना ना मिले तो रह लेगा, पानी ना मिले तो रह ही नहीं सकता। सुबह से लेके शाम तक फिर भी कोशिश कर लेगा, रात आते आते तक उसकी एनर्जी इतनी डाउन हो जाएगी, यार एक बूंद दे दो। दूसरे दिन चलो कोई बहुत ही ज्यादा, मैं मान लूं भी हाँ, जिसका बहुत ज्यादा अपने उस पर कंट्रोल है, वो एक दिन पूरा कंट्रोल है, दूसरे दिन तो उसकी मरने वाली हालत हो जाएगी। खाना मिले ना मिले, पानी जरूर मिल जाए यार। ठीक है, तो आपने वाटर का भी शुक्रिया करना है। जहां जहां देखो, पानी के बिना आप नहा नहीं सकते। ठीक है, पानी के बिना आपकी बॉडी जो है अंदर से, हम जो वाटर एलिमेंट की बात कर रहे हैं, अगर पानी अंदर खत्म हो गया ना तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, साइंस में बोलते हैं, है ना। डिहाइड्रेशन होगी तो डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ेंगे, चढ़ेंगी फिर ग्लूकोज की बोतलें, पानी देना पड़ेगा बाहर से, ग्लूकोज वाला, एनर्जी वाला, वो भी। तो आपको अपनी जिंदगी में पानी का भी हमेशा शुक्रिया करना है। ठीक है, क्योंकि पानी नहीं होगा तो ना हम खाना पका पाएंगे, खाना नहीं पका पाएंगे, कपड़े नहीं धो पाएंगे। और आपको एक चीज और पता है कि हमारे जितने भी साधु संत हैं, चाहे आप गुरु नानक देव को ले लो, है ना, साधु संत भी नहीं कह सकती उनको, तो मैं गुरु हैं वो, है ना। उनके भी देखा, वो एक कमंडल सा हाथ में होता है, उसमें पानी होता है। जहां मर्जी तीर्थ स्थानों पे चले जाओ, तालाब जरूर मिलेंगे, मिलते हैं ना, अमृतसर में भी है। चलो ये तो सिखों की बात होगी, हम अपने राम मंदिर, भगवान के चले जाओ, वृंदावन में चले जाओ, वहां पे भी नदी है ना जिसमें श्री कृष्ण जी खेला करते थे, राधा कुंड, कृष्ण कुंड। इधर सरयू नदी है अपने अयोध्या में। क्यों है, मतलब धार्मिक स्थानों के पास पानी का महत्व क्यों है? क्योंकि वाटर की मेमोरी सबसे ज्यादा होती है। आपको पता है, जो वो झाड़ने वाले या फिर भगवान कोई गंगा जल या ऐसे अमृत का छिड़काव करते हैं किसी के ऊपर, किसी को कोई दिक्कत है, हम जाते हैं तो ऐसे छिड़काव करते हैं ना, सप्ताह वगैरह होती है, तो पानी चारों दिशाओं में, इंसानों के ऊपर, सब जगह फेंकते हैं, क्योंकि पानी में पॉजिटिविटी की मेमोरी स्टोर होगी। सप्ताह में वर्डिंग यूज हुई ना, पॉजिटिव वर्ड्स यूज हुए, कुछ नेगेटिव तो वहां बोला नहीं गया, भगवान की चर्चा हुई, तो पानी की एनर्जी शुद्ध हो गई, पानी पॉजिटिव हो गया, चार्ज हो गया पानी। तो आपके सबके साथ कल्याण ही कल्याण होगा फिर। तभी तो भगवान वगैरह भी है जो अपनी जितनी भी तपस्या करते थे, साथ में पानी जरूर रखते थे, क्योंकि पानी में सबसे ज्यादा मेमोरी होती है। या अब एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, उसमें पता चल गया है कि पानी की मेमोरी बहुत ज्यादा है। तभी तो बच्चों को बोलते हैं, जब भी पढ़ो, जब भी कुछ करो, तो पानी अपने साथ रखो, ताकि जो आप पढ़ रहे हो ना, उसकी एनर्जी उस वाटर में जा रही है, और हर थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको सिप सिप करके पियो, है ना। तो आपको पानी का भी शुक्रिया करना है कि जीवन जीवन में पानी का इतना महत्व है हमारे लिए, पानी के बिना भी हम बिल्कुल नहीं रह सकते। और अब हम बात करेंगे अपने आखिरी तत्व, आकाश तत्व की। उसका भी हमें शुक्राना करना है। ठीक है, आकाश तत्व को वैसे तो समझना थोड़ा जटिल है, क्योंकि क्या होता है, आकाश को हम ना शून्य मान सकते हैं। जब आप सोच रहे होंगे कि शून्य का हमारे शरीर से क्या लेना देना, है ना। शून्य का अर्थ मतलब क्या है, अभी एक खाली जगह, खाली स्थान, रिक्त, बिल्कुल खाली। अब जब हमारे शरीर में क्या होता है, जब खाली जगह होती है तभी हम खाना खा पाते हैं। आपको कैसे पता लगेगा कि आपको भूख लगी है? जब पेट खाली होगा तभी पता लगेगा ना।
आप क्या बिना मतलब से ठूसते रहते हो? नहीं ना। तो ये सब काम किसके होते हैं बॉडी में? ये आकाश तत्व के काम होते हैं। ठीक है, ये हमें बताता है कि अभी हमें भूख लगी है, अभी हमें प्यास लगी है। हाँ, इसी की वजह से हम जल पी पाते हैं। बॉडी बताती है कि सांस की ज़रूरत है, सांस ले पाते हैं, वो सब आकाश तत्व के कारण होता है। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारी मतलब शरीर के लिए। तो मैंने आपको पांचों के पांचों एलिमेंट्स का बता दिया कि कितने ज़रूरी है हमारे लिए, है ना, बॉडी के लिए। तो आपको इनका शुक्राना करना है सुबह उठते, जब भी आपको टाइम मिले। ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह उठते ही करना है, दिन में कभी भी आप फ्री होते हो, बस में जा रहे हो, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो या पैदल चल रहे हो, कुछ भी आपको शुक्रिया करना है। वाओ, मेरा वायु एलिमेंट कितने अच्छे से काम कर रहा है, वाओ मेरा वाटर एलिमेंट कितना बढ़िया काम कर रहा है, मेरी बॉडी में भरपूर वाटर है, भरपूर एनर्जी है। मतलब ऐसे आपको शुक्रिया करना है। मेरी अग्नि अग्नि तत्व कितना बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, मैं जो भी खाता हूँ या खाती हूँ मुझे कितने अच्छे तरीके से पच जाता है। ऐसे आपको शुक्रिया करना है। देखना आपकी बॉडी, जब हम शुक्रिया करते हैं ना तो हम कुदरती खुश रहने लग जाते हैं। तो जब हम खुश रहते हैं तो बॉडी के जो सिग्नल्स बॉडी में जाते हैं ना न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू, तो वो सिग्नल्स जो है बिल्कुल प्योर वाले जाते हैं और खुशी वाले जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली अगर कोई बीमारी छोटी मोटी हो गई भी ना, वो भी ठीक हो जाती है। कभी देखा है ना, कभी देखना आप डीजे लगते हैं, जिसको डीजे पे नाचना अच्छा लगता है, उसके सारे एलिमेंट्स एकदम बराबर, चाहे उसको बुखार आया हो। जैसे मेरे को ले लो, जब डीजे लगता है ना, मुझे बचपन से नाचने का बहुत ज़्यादा मतलब शौक है। अगर मैं बीमार भी होती हूँ ना, मुझे जितना मर्जी नचा लो, मेरे सारे मतलब सब कुछ बैलेंस हो जाता है, सारे इमोशंस, अगर दुखी हो तब भी। तो ऐसा होता है हमारे साथ ना, हमारे सारे एलिमेंट्स जब हम खुश रहते हैं ना, तो सारे एलिमेंट अच्छे से काम करते हैं। तो आपको बस इनका शुक्राना करते जाना है। देखना, वाओ वाओ वाओ, कुछ भी ऐसे ऐड कर लेना आगे, जिससे सच में आप इसको फील कर पाओ कि मेरे सच में ये सब बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से यही बताना था मुझे। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।